चिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम शत्रुशाणच प्रत्यय देख रहे हैं। आपके पास अष्टाध्यायी सहज बोध वॉल्यूम 1 है क्या? पुष्पा दीक्षित माता जी का। लावण्य। हरे कृष्ण। बा, बाकी लोग नहीं आए। कृष्ण हाँ। आपका उत्तर नहीं। हाँ, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा था। श्रूयते वा? श्रूयते वा? मुझे कुछ साउंड नहीं आ रहा है। श्रूयते वा? सुन पा रहे हैं आप? हम प्रभु जी। क्या? अष्टाध्यायी सहज बोध वॉल्यूम 1 है आपके पास? नहीं। अष्टाध्याय वो किताब नहीं है आपके पास? नहीं। ओके, ठीक है। इधर से देखते हैं। ठीक है, हम शत्रुशाणच प्रत्यय देख रहे हैं हम। लटः शत्रुशाणचा वा प्रथमा समानाधिकरणे। शत्रु और शाणच प्रत्यय लट लकार के आदेश रूप में आते हैं। हाँ, लट लकार के आदेश रूप में, लट लकार मतलब वर्तमान काल में। और उसके अलावा कुछ अप्रथमा समानाधिकरणे ऐसा सूत्र में बताया हुआ है। पर प्रथमा समानाधिकरण में भी हो जाता है भाष्यकार के मत से। तो इसलिए हम प्रथमा या अप्रथमा दोनों में लट लकार के स्थान पर शत्रु प्रत्यय और शाणच प्रत्यय आता है। शत्रु प्रत्यय और शाणच प्रत्यय ये कृत प्रत्यय है। सो कृदंत शब्द प्रातिपदिक बनता है। कृत तद्दित समासाश्च अनेन सूत्रेण कृदंताः प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नोति। प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। अ, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद हम सुप्रत्यय जोड़ के हम सुबंत पद बनाना है। संबोधने च। हाँ। संबोधन अर्थ में भी शत्रु और शाणच प्रत्यय आता है। हे पचन, हे पचमान।
ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। और लक्षण हेतु क्रियायाः, लक्षण हेतु क्रियायाः, सो लक्षण को शयाणाः खादन्ति यवनाः, जो सोते सोते खाते हैं वो यवन। तो इस वाक्य में शयाणा शब्द, शयाणाः शब्द लक्षण के अर्थ में शाणच प्रत्यय को उपयोग किए हैं। लक्षण हेतु क्रियायाः। हम्म। हरिम स्म हेतु, हेतु का दो अर्थ है, कारण और फलम। हरिम स्मरण मुच्यते, व्याकरणम पठन पठन वसति। ये सब एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। और तौ सत, शत्रु और शाणच प्रत्यय का दोनों को एक संज्ञा मिलती है, सत संज्ञा। हाँ। तौ शत्रुशाणचौ सत्संज्ञौ भवतः। तो सत्संज्ञा का उपयोग लिटः सद्वा सूत्र में उपयोग होता है, और दूसरा समास के सूत्र में भी उपयोग होता है। लिटः सद्वा, लिट लकार के स्थान पर भी शत्रु और शाणच प्रत्यय विकल्प से आता है, लिट लकार। हम्म। इसीलिए रामेण पठिष्यमाणं ग्रंथम अहम आनयामि, देवदत्तेन गमिष्यमाणायाः शालायाः समीपे मंदिरम। पठिष्यमाणं गमिष्यमाणायाः हनिष्यमाणात्। सो भावकर्मणोः निर्देशार्थं सर्वेभ्यः धातुभ्यः ऋट् लकारस्य आदेशरूपेण शाणच् प्रत्ययः भवितुमर्हति। धातोः कर्मणि लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपे ते इत्यस्य स्थाने माण इति संस्थाप्य एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। हम्म। सो भविष्य तत् में भाव कर्मणों में शाणच प्रत्यय लिट लकार के स्थान पर। करिष्यन, शत्रु प्रत्यय भी। हम्म। करिष्यमाण ये शाणच प्रत्यय। हाँ। करिष्यन, करिष्यमाण। और इसके बाद हम चार सूत्र देखे थे। ईंदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी, दुःखं विना कष्टं विना कार्यं करोति अस्मिन् अर्थे इङ् गतौ तथा दृ णिच् एताभ्यां धातुभ्यां शत्रु प्रत्ययः भवति। हम्म। और द्विषो मित्रे, अमित्र मतलब शत्रु के अर्थ में द्विष धातु से शत्रु, द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय जोड़ सकते हैं, इससे द्विषण शब्द बनता है। सुञ्यो यज्ञ संयोगे, यज्ञकर्मणः स्वामी यः अभिषेकं करोति कारयति तस्य निर्देशार्थं शुणि धातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। सुन्वन्, सुन्वन्तः, सर्वे यजमानाः सुन्वन्तः। अर्हप्रशंसायां, योग्यता निर्देशे प्रशंसायां गम्यमानायाम् अर्हधातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। सो देवदत्तः विद्याम् अर्हन्, विद्यार्जनम कर्तुम योग्य है इति। ये सब अभी पढ़े हैं। तो अभी आज शत्रुशाणज प्रत्यय से जो प्रातिपदिक बनते हैं, उस प्रातिपदिक से पद बनाने में, प्रातिपदिक से हमको पद बनाना है, तो उसमें क्या प्रक्रिया है वो हम देख लेंगे आज।
अगर, हाँ कुछ अष्टाध्यायी सहज बोध में वॉल्यूम 1 पेज नंबर 403, हाँ 403 से अगले आई थिंक 7 8 5 पेज में है। उसी का मैं बताने वाला हूँ, पर इस डॉक्यूमेंट में भी है। सो शत्रु प्रत्यय, हाँ, संस्कृत भाषायां व्यवहारे बहूपयोगिषु कृदन्तशब्देषु शत्रुप्रत्ययान्ताः शब्दाः अ, अन्यतमाः। सो व्यवहार में शत्रु प्रत्ययान्त शब्द बहुत उपयोग करते हैं। सर्वेभ्यः परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः लट् लकारस्य लृट् लकारस्य च आदेशरूपेण शत्रु प्रत्ययः विधीयते। जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे पूछ सकते हैं। लट लकार और लृट लकार के स्थान पर शत्रु प्रत्यय उपयोग करते हैं। अस्मिन्नेव अर्थे आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शाणच प्रत्ययः भवति। तो शाणच प्रत्यय आत्मनेपद प्रत्यय है। कौन सा सूत्र से? तंगाणाव आत्मनेपदम। उभयपदिभ्यस्तु शत्रु शाणचोर उभयोः प्राप्तिः। तो शत्रु प्रत्यांत शब्दाः कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञकाः। सो प्रातिपदिक को हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रातिपदिक को सुप्रत्यय जोड़ के हम सुबंत पद बनाना है। सो पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च तकारांतम प्रातिपदिकम। तो शत्रु प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचता है? अत बचता है। तो तकारांत प्रातिपदिक मिलेगा मिलेगा। स्त्रीलिंगे तो ङीप् प्रत्यय योजनेन ईकारांतम प्रातिपदिकम भवति। तो स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय जोड़ के ईकारांत प्रातिपदिक बनता है। तो शत्रु प्रत्ययांतानां प्रयोगे क्लेशद्वयम्, दो कठिनाई है। धातुभ्यः शत्रु प्रत्ययस्य योजने किं रूपं स्यात्? शत्रंत प्रातिपदिकानां प्रक्रियावगमने सार्वधातुक तिङंत प्रक्रियायाः ज्ञानम अपेक्षते। तो धातु से जब शत्रु प्रत्यय जोड़ेंगे, शत्रु प्रत्यय तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय है। इसलिए हम सार्वधातुक प्रक्रिया में जो प्रोसेस है वही प्रक्रिया इधर भी स्मरण करना है। मतलब धातु कौन सा गण का है, उस गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है, ये सब हमको याद में रख के प्रक्रिया बनाना है। कह विकर्ण है, तस्मिन् परे किम कार्यम इत्यादि। किंतु सरलतया शत्रंतम प्रातिपदिकम ज्ञातुम अयम उपायः। पर अभी वो सार्वधातुक प्रक्रिया अभी फिर से हम रिवेश नहीं करने वाले हैं। एक सरलतया बहुत आसान तरीके से शत्रंत प्रातिपदिक बनाने के लिए एक सुलभ उपाय है। धातो हो लट्लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनान्तस्य यद् रूपं तत्र ती अथवा थी भागं निष्कास्य त इति योजयामः चेत् शत्रंतम तकारांतम प्रातिपदिकम सिद्ध्यति। ती को निकाल के उसमें तकार को जोड़ दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको शत्रंत प्रातिपदिक मिल जाएगा। अवगतम व? पठन्ति प्रथमा बहुवचन के रूप है, तो शत्रंत प्रातिपदिक इंति को निकाल के पठत बना दीजिए। कुर्वन्ति कुर्वत शत्रंत प्रातिपदिक। क्रीणन्ति ती को निकाल के क्रीणत। जुहोती आदि गण के धातु में प्रथम बहुवचन का रूप में क्या है? ददती है। जुहोती आदि गण में ददती में ती को निकाल के त ददत। बिब्यति ये भी जुहोती आदि गण के धातु है। इसमें प्रथमा बहुवचन में ती नहीं मिलेगा, केवल ती मिलेगा। उस ती को निकाल के त बिब्यत। हाँ, घ्नन्ति घ्नत।
अवगतं वा? आम प्रभु जी। तो शत्रंत प्रातिपदिक बनाने के लिए सुलभ प्रक्रिया है। तो शत्रु प्रत्यांत प्रातिपदिकस्य लिंगत्रये विभक्ति रूपाणि कथम भवति। तो ये प्रातिपदिक है। तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में सुबंत पद कैसे बनता है। सो इधर विभक्ति रूपाणां ज्ञाने प्रधानः क्लेशः नुमागम निर्णये भवति। सो इट्स सुबंत पद बनाने में नुमागम, नुमागम बीच में आता है। तो नुमागम किधर आता है, किधर नहीं आता है, वो मेन प्रॉब्लम है। सुप प्रत्यय कौन बोल सकते हैं? सुप प्रत्यय जो 21 सुप प्रत्यय, क्या क्या प्रत्यय है? सु औ जस औट शस टाभ्याम भिस ने भ्याम भ्यस नसि भ्याम भ्यस नस ओस आम नि ओस सुप। हम्म ये सुप प्रत्यय है, 21 प्रत्यय। एटलीस्ट प्रत्यय को जरूर याद रखना है। हाँ। हाँ। सो हाँ, पुल्लिंग में कैसे रूप बनेगा? हम्म सो पुल्लिंगे द्वितीया बहुवचनाद आरभ्य सर्वेषां शत्रंतानां रूपाणि, द्वितीया बहुवचन से आरंभ करके सभी शत्रंत रूपाणि मरुत शब्दवत भवन्ति। मरुत शब्द का रूप देखिए, मरुत शब्द का रूप। इसमें शब्द पाठ बन जाता। मरुत शब्द, मरुत शब्द का रूप क्या है, इसको याद रखिए। क्योंकि ये तकारांत, तकारांत प्रातिपदिक है। सभी शत्रंत प्रातिपदिक तकारांत होता है। मरुत शब्द का रूप मरुत मरुतौ मरुतः, मरुतम मरुतौ मरुतः, मरुतम मरुद्भ्यां मरुद्भिः, मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, अ, मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतः मरुतोः मरुतां, मरुति मरुतोः मरुत्सु। हे मरुत, हे मरुतौ, हे मरुतः। ऑलमोस्ट केवल वर्णमेलन ही हुआ है। सु औ जस प्रत्यय जोड़ने के समय वर्णमेलन ही होता है। तो द्वितीया बहुवचन से लेके, मतलब मरुत है, इसे लेके बाकी सभी प्रत्यय मरुत शब्द जैसे ही रहेगा। हम्म, वही इसमें बताया गया है। द्वितीया बहुवचनाद आरभ्य सर्वेषां शत्रंतानां रूपाणि मरुत शब्दवत भवन्ति, किंतु प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ एकवचने द्विवचने च केषांचित् नुमागमः भवति। तो प्रथमा और द्वितीया के एक वचन द्विवचन में कुछ जगह में नुमागम होता है। जैसे देखिए, पटत प्रातिपदिक है। पटत का रूप देखिए, पटन नुमागम हुआ है। पटंतौ, पटंतः, पटंतौ, पटंतम, पटंतौ, ये सब में नुमागम हुआ है, प्रथमा एक वचन से लेकर द्वितीया द्विवचन तक। कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः,
कुर्वन्तम, कुर्वन्तौ, इसमें नुमागम हुआ है, प्रथमा एक वचन से लेकर द्वितीय द्विवचन तक। पर केषांचित् तु नुमागमः न भवति। हाँ, ददत् प्रातिपदिक में देखिए, ददत् में नुमागम नहीं होता है, प्रातिपदिक भी ददत् है, प्रथमा एक वचन भी ददत् है। ददत्, ददतौ, ददतः, ददतम, ददतौ, नुमागम नहीं हुआ है। जक्षत, जक्षतौ, जक्षतः, जक्षतम, जक्षतौ, इधर नुमागम नहीं हुआ है। सो द्वितीय बहुवचन से लेके मरुद शब्द जैसे ही है, पर पहले जो पांच प्रत्यय है कि कुछ में नुमागम होता है, कुछ में नुमागम नहीं होता है। ये पुल्लिंग का कहानी है। स्त्रीलिंग में देखिए, अत्र सर्वे शत्रन्ताः स्त्रीलिंगे ईकारान्ताः भवति। सभी स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत शब्द होते हैं। सो उनका रूप कैसा? गौरी शब्दवत रूपाणी। सो गौरी शब्द का रूप आपको मरुत शब्द का याद कर लीजिए, गौरी शब्द का भी याद कर लीजिए। गौरी शब्द, हाँ, दिया, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीं, गौर्यौ, गौर्यः, गौर्यौ, गौरीः, हाँ, द्वितीय बहुवचन। गौर, हाँ, गौर्या, गौरीभ्यां, गौरीभिः, हाँ, गौर्ये, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणां, गौरी, हाँ, गौर्यां, गौर्योः, गौरीषु, हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्यः। गौरी शब्दवत सभी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द होगा। अत्रापि केषांचित् नुमागमः भवति। हाँ, कुछ जगह में नुमागम होता है, यथा पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, नृत्यन्ति, नृत्यन्त्यौ, नृत्यन्त्यः। केषांचित् तु नुमागमः न भवति, कुर्वति, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः, क्रीणति, क्रीणत्यौ, क्रीणत्यः। केषांचित् विकल्पेन नुमागमः भवति, लिखन्ति और लिखति दो रूप बनेगा, लिखन्त्यौ और लिखत्यौ दोनों सही है, लिखन्त्यः और लिखत्यः दोनों सही है। हाँ, तो स्त्रीलिंग में विशेष क्या है? स्त्रीलिंग में अयं विशेषः, स्त्रीलिंगे नुमागमः भवति चेत् प्रातिपदिक अवस्थायामेव भवति। अतः सर्वेषु विभक्ति रूपेषु सः नकारः श्रूयते। यदि नुमागमः न भवति चेत् कस्मिन्नपि विभक्ति रूपे न भवति। तो स्त्रीलिंग में अगर नुमागम होगा तो प्रातिपदिक में ही बन जाता है नुमागम। इसलिए आपको प्रथमा एकवचन से लेके सप्तमी बहुवचन तक सभी रूपों में वो नुमागम आपको सुनाई देगा। पर पुल्लिंग में ऐसा नहीं है। पुल्लिंग में नुमागम केवल प्रथमा एकवचन से लेके द्वितीय द्विवचन तक ही वो नुमागम सुनाई देगा। द्वितीय बहुवचन से लेके सप्तमी तक वो नुमागम सुनाई नहीं देगा, नुमागम नहीं है, मरुत शब्द, मरु शब्द जैसे ही रहेगा। हाँ, क्योंकि पुल्लिंग में नुमागम प्रातिपदिक अवस्था में नहीं होता है, केवल पहले के जो पांच प्रत्यय उधर ही नुमागम आने का संभावना है। पर स्त्रीलिंग में नुमागम प्रातिपदिक में भी हो जाता है। नुमागम होगा तो प्रातिपदिक अवस्था में ही हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रातिपदिक अवस्था में नहीं होगा। इसलिए अगर नुमागम जब होता है सभी प्रत्यय में आपको प्रथमा से सप्तमी तक सभी पदों में आपको सुनाई देगा। नुमागम नहीं होगा तो कोई भी शब्द में सुनाई नहीं देगा। ये समझ में आ रहा है क्या, ये डिफरेंस?
आम प्रभु जी। नपुंसकलिंग में देखिए, नपुंसकलिंगे तृतीया विभक्तेः आरभ्य सर्वेषां शत्रन्तानां रूपाणि मरुशब्दवत् भवति। तृतीया एक वचन से लेके सभी रूप मरुत शब्द जैसे ही रहेगा। पर प्रथमा द्वितीया विभक्तियों हो, पुल्लिंग में द्वितीया बहुवचन से लेके सभी रूप मरु शब्दवत जैसे। पर नपुंसकलिंग में तृतीया एक वचन से लेके सभी शब्द मरु शब्दवत। हाँ, सो प्रथमा द्वितीया विभक्तियों हो एक वचने कदापि नकारः न श्रूयते। एक वचन में कभी भी नुमागम नहीं सुनाई देगा। द्विवचन बहुवचनयोस्तु कदाचित् नकारः भवति, कदाचित् न भवति। कदाचित् नुमागमः भवति, कदाचित् नुमागमः न भवति, कदाचित् विकल्पेन भवति। ये नपुंसकलिंग का कहानी। सो अयं नुमागमः कुत्र नित्यं भवति, कुत्र विकल्पेन भवति, कुत्र न भवति इति सूत्र प्रमाण सहितं प्रदर्शयितुम् अत्र प्रयत्नः क्रियते। अस्य अवगमने धातूनां गणस्य ज्ञानं निश्चयेन अपेक्ष्यते। सो नुमागम, सो अभी प्रथमा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में द्वितीया बहुवचन से लेके सभी रूप मरुट शब्द जैसे। प्रथमा एक वचन से द्वितीया द्विवचन तक कभी नुमागम होता है, कभी नुमागम नहीं होता। और स्त्रीलिंग में सभी शब्द ईकारांत शब्द जैसे, गौरी शब्द जैसे रूप। स्त्रीलिंग में नुमागम होगा तो प्रातिपदिक अवस्था में ही होगा, तो उस समय सभी शब्दों में नुमागम सुनाई देगा। नपुंसकलिंग में तृतीया एक वचन से लेके सभी शब्द मरुट शब्द जैसे। प्रथमा और द्वितीया में एक वचन में कभी भी नुमागम नहीं होगा। द्विवचन और बहुवचन में कुछ समय नुमागम होगा, कभी नुमागम नहीं होगा, कभी विकल्प से होगा। तो नुमागम कब होगा, कब नहीं होगा, कब विकल्प से होगा, उसके लिए अभी सूत्र के साथ अभी देख रहे हैं। तो इसके लिए धातु के गणों का ज्ञान आवश्यक है। गणों का ज्ञान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जस्ट स्मार्ट समरी। वादिगण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? शप। शप। कर्तरी शप। कर्तरी शप। कर्तरी शप। और अदादिगण का शप्लुक। शप्लुक। अधिप्रभृतिभ्यः शपः। जुहोत्यादिगण का शप्श्लु। शप्श्लु। हाँ, सूत्र क्या है? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। श्लु। हाँ, उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन कौन सा गण है? चौथा गण दिवादिगण का श्यन विकरण है, दिवादिभ्यः श्यन। उसके बाद दिवादिभ्यः श्यण। हाँ, पांचवा गण क्या है? गणों का नंबर मुझे भी, मैं भी भूल गया। पर स्वादिभ्य श्नु। स्वादिभ्यः श्नुः। एक पांचवा गण है क्या? नंबर में भूल गया। स्वादिभ्यः श्नुः, क्रयादिभ्यः श्ना, तुदादिभ्यः शः, रुदादिभ्यः श्नम, तनादिकृम्भ्यवुः। और चुरादिगण का तो शप विकर्ण प्रत्यय। 10 गण हो गया या कुछ मिस हो गया? वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, और स्वादिगण,
क्रयादिभ्यश्न रुदादिभ्यश्नम तनादिकृम्यवुः चुरादिगण एक और हम मिस कर रहे हैं। हाँ। तुदादि। तुदादि तुदादि बोले थे ना, तुदादिभ्यः शः। ठीक है। हाँ, अभी देखते हैं आगे। सो पुल्लिंग में कैसे बनता है? सो पुल्लिंग में आपको देखना है अभ्यस्त संज्ञक धातु और अनभ्यस्त धातु। सो अभ्यस्त मतलब क्या है, किसी को याद है? जी। जिनका द्वित्व द्वित्व होता होता है तो दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। हाँ, सूत्र क्या है? उभयभ्यस्तम। उभेभ्यस्तम। सो पूर्वोभ्यास है, पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा, पर उभेभ्यस्तम दोनों को अभ्यास संज्ञा मिलते हैं। सो अभ्यस्त संज्ञा, सो कहाँ पे द्वित्व होता है? द्वित्व कर द्वित्व करने का जुहोत्यादि गण में। जुहोत्यादि गण में कौन सा सूत्र से? श्लौ श्लौ सूत्र। श्लौ सूत्रेण जुहोत्यादिगणस्य धातूनां द्वित्वं भवति। हाँ, श्लौ सूत्र से। और उसके अलावा बिना द्वित्व होके ही 7 धातुओं को अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है। जक्षित्यादेह षट उभे जक्षित्यादेह उभेभ्यस्तम जक्षित्यादेह षट। अदादिगण में जो सब 7 धातु हैं, इन 7 धातुओं को अदादिगण में तो द्वित्व नहीं होता है, पर इन 7 धातुओं को वैसे ही अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है। जक्षित्यादेह षट। कौन सा 7 धातु है? जक्ष भक्ष्य हसनयोः जागृ निद्राक्षये दरिद्रा दुर्गतौ चकास्र दीप्तौ शासु अनुशिष्टौ दीदीं दीप्ति देवणयोः वेविं गतिव्याप्ति प्रजनकांत्य सनास्वदानेषु। इन 7 धातुओं को बिना द्वित्व होके अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है। सो अभ्यस्त संज्ञक धातु के लिए मतलब जुहोत्यादिगणस्य सर्वे धातवः अदादिगणस्य अभ्यस्त संज्ञकाः 7 धातवः। इनको सर्वनाम स्थाने नुमागमः न भवति। सो सर्वनाम स्थान मतलब क्या है? वो पहले 5 प्रत्यय। पहले 5 प्रत्यय, प्रथमा के 3 प्रत्यय और द्वितीया के एक वचन और द्विवचन प्रत्यय, इनको सर्वनाम स्थान कहते हैं। हाँ, कौन सा सूत्र से? सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य। सो पहले को 5 प्रत्यय का कौन सा प्रत्याहार में बता सकते हैं? सुट। सुट। सु औ जस अम आउट। इन 5 प्रत्ययों को सुट प्रत्याहार में बता सकते हैं। ये सुट मतलब ये 5 प्रत्यय। सो इनको सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है नपुंसक लिंग को छोड़ के। सुड नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग को छोड़ के इन 5 मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इन 5 प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान में संज्ञा मिलती है। नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में एक विशेष है। नपुंसक लिंग में जो जस प्रत्यय और शस प्रत्यय है ना, प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय और द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय, हाँ, इन प्रत्ययों का शी आदेश मिलता है। जस शसो हो शी। हाँ, और शी सर्वनाम स्थानम, इस शी का सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। इसलिए नपुंसक लिंग में जो प्रथमा के बहुवचन और द्वितीया के बहुवचन, जस प्रत्यय और शस प्रत्यय का शी आदेश मिलता है, उस शी का सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सुट प्रत्यय
ये 5 प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। अवगतम वा? आम आम प्रभु जी। तो सर्वनाम स्थान समझना चाहिए। तो अभी पुल्लिंग में देखिए, अभ्यस्त संज्ञक धातुओं के लिए सर्वनाम स्थान परे नुमागमः न भवति। तो इसीलिए क्या रूप कैसे रहेगा? ददत, ददतौ, ददतः, जक्षत, जक्षतौ, जक्षतः, ददतम, ददतौ, ऐसा। और द्वितीय बहुवचन से लेके तो मरु शब्दवती रूप है, उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। नुमागम आपको सर्वनाम स्थान में ही आपको चिंता करना है। तो जो अभ्यस्त संज्ञक धातु के लिए नुमागम नहीं होगा। हम्म। अन्ये धातवः नित्यं नुमागमः भवति। हाँ, नित्यम भवति। इसीलिए क्या होगा? अ, पचत नुमागम नित्य होगा। नुमागम तो आपको मालूम है, ये मित आगम है, मिदचोन्त्यात् परः सूत्र से अंतिम अच के बाद आएगा। हम्म। सो अंतिम अच के बाद आएगा। और हाँ, उसके बाद सु प्रत्यय को जोड़ के कैसे रूप बनेगा? पचन, पचन्तौ, पचन्तः, हाँ, नृत्यन, नृत्यन्तौ, नृत्यन्तः, पचन्तं, पचन्तौ, कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। तो ये सुप्रत्यय को जोड़ के अंतिम रूप बताए हैं। इन सब में आपको नुमागम सुनाई दे रहा है। हाँ, नकार को आप सुन सकते हैं। पचन, पचन्तौ, पचन्तः, नृत्यन, नृत्यन्तौ, नृत्यन्तः। तो ये समझ में आ रहा है क्या? पुल्लिंग, पुल्लिंग का हो गया एक्चुअली। तो नुमागम, नुमागम का कौन सा सूत्र से आता है? उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः। तो सर्वनाम स्थाने इत्युक्ते सु औजस अम औट। तो उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः 7170। इसको एक बार देख लेते हैं, ये सूत्र। सो आ धातोः मतलब धातु भिन्नस्य, उगित, उगित शब्दस्य, उगित शब्द मतलब उक इत। उक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है? उ, र, ल। हम्म। हाँ। सो जिस शब्दों में उगित, इन शब्दों का जो उक का जो इत्संज्ञा हुआ है, तो सभी शत्रंत प्रातिपदिक उगित शब्द है, क्योंकि शत्रंत प्रातिपदिक में ऋकार का इत्संज्ञा है, ऋकार का इत्संज्ञा है, इसलिए ये सब उगित शब्द है। धातु भिन्नस्य उगित शब्दस्य तथा अंश धातु हो, एक केवल अंश धातु एक अपवाद है। अंश धातु हो अंगस्य सर्वनाम स्थाने परे नुमागमः भवति। तो अभी अंश धातु तो हमको अभी धातु के बारे में हम प्रातिपदिक है हम देख रहे हैं। तो इसीलिए उगित शब्द सभी शत्रंत प्रातिपदिक उगित शब्द है। तो इन उगित शब्दों को सर्वनाम स्थाने परे नुमागमः भवति। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ये सामान्य सूत्र है। और उसके बाद अपवाद सूत्र देखिए। पर अभ्यस्त संज्ञक प्रातिपदिक में नुमागम नहीं होगा। उसको कौन सा सूत्र रोक रहा है? नाभ्यस्ता चतुः, नाभ्यस्ता चतुः। अभ्यस्त संज्ञकेभ्यः परः यः शत्रु प्रत्ययः तदन्तस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परे नुमागमः न भवति। 7178। हाँ। अभ्यस्ताद अंगाद उत्तरस्य शतुर नुम न भवति, ये सूत्र का अर्थ है। ददत, ददतौ, ददतः, जक्षत, जक्षतौ, जक्षतः, जाग्रत, जाग्रतौ, जाग्रतः। और अभ्यस्त संज्ञा उभेभ्यस्तम जक्षित्यादेह षट, अभ्यस्त संज्ञा का डेफिनेशन। तो इस पुल्लिंग का हो गया। तो शत्रंत प्रातिपदिक में पुल्लिंग में कैसे रूप बनता है हम देख चुके हैं। इसीलिए अगर
गच्छ धातु को देखेंगे तो क्या होगा? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ। उसके बाद मरु शब्द जैसे गच्छतः, गच्छतं, गच्छद्भ्याम, सॉरी, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु, हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। ठीक है, पुल्लिंग का हो गया। पुल्लिंग में कुछ प्रश्न है? अगर जब अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में कैसे रूप बनेगा? किधर भी नुमागम नहीं होगा। ददत, ददतौ, ददतः, ददतम, ददतौ, ददतः, ददता, ददद्भ्याम, ददद्भिः, ददते, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददतोः, ददताम, ददति, ददतोः, ददत्सु। इस तरफ रूप बनेगा। तो 403, 404 किताब में आपके पास किताब है, किनके पास है अष्टाध्यायी शाखा जी बोध? गुरुकुल में एक सेट है प्रभु जी। हाँ, उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आपको भेजता हूँ, इस डॉक्यूमेंट में भी आपको एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो स्त्रीलिंग का देखेंगे। स्त्रीलिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ध्यान से सुनिए, आप समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए, पहला आपको देखना है स्त्रीलिंग में सो प्रथम गण, चौथा गण और दशम गण मतलब प्रथम गण वादी गण है, दशम गण क्या है? चुरादी गण। इन दोनों में शप विकर्ण प्रत्यय। और चौथा गण क्या है? दिवादी गण। दिवादी गण में शण विकर्ण प्रत्यय। मतलब शप और शण विकर्ण प्रत्यय। हाँ, इन गणानाम दातवः, मतलब शप शण एताभ्याम परः शत्रु प्रत्यय है। इनमें नी प्रत्यय परे नुमागमः नित्यम भवति। तो स्त्रीलिंग में नीप स्त्री प्रत्यय होता है। हाँ, नीप स्त्री प्रत्यय कौन सा सूत्र से? उगितश्च सूत्र से। उगितश्च सूत्रेण उगितश्च सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं, 6345। उगितश्च परस्य, नो नॉट 6345 एक्चुअली। उगितश्च दो सूत्र होता है एक्चुअली। हाँ, उगीतश्च देखिए दो सूत्र है, 63 में भी है, पर 416 ये सूत्र है। ये सूत्र लेना है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय इस अधिकार में आता है। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वम द्योतयितुम ङी प्रत्यय भवति। तो शत्रु प्रत्ययांत शब्द उगिदंत प्रातिपदिक है, उसमें स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय बनेगा। तो ङी प्रत्यय परे शप क्षण, जब विकरण प्रत्यय के धातु है, शप्षण विकरण प्रत्यय नित्यम नुमागमः भवति। इसीलिए पचंती, नृत्यंती, चोरयंती ऐसा ही प्रातिपदिक बनेगा। ये जो नुमागम आपको सभी प्रथमा से सप्तमी तक सभी रूपों में आपको नुमागम सुनाई देगा, क्योंकि ये नुमागम
प्रातिपदिक अवस्था में ही हो जाता है। और अगला देखिए, सिक्स्थ गण का धातु। सिक्स्थ गण क्या है? तुदादि। तुदादि। तुदादि गणस्य धातवः। और दूसरा गण क्या है? अदादि गण। अदादि गणस्य आकारांताः धातवः। सो तुदादि गण में शप षण के अलावा आपको अकारांत अंग किधर मिलेगा? तुदादि गण में। तुदादि गण में। और अदादि गण में, जो अदादि गण में शपलुक हो जाता है, और अदादि गण में जो आकारांत धातु है, इनको लेना है। तुदादि गण के सभी धातु और अदादि गण के आकारांत धातव है। और सर्वेशम गणानाम स्याशता। स्याशता मतलब क्या है? लिट लकार में, लिट लकार में भी शत्रु प्रत्यय होता है ना, लिटः सद्वा। लिट लकार में विकर्ण प्रत्यय क्या है? स्यतासी लुटो हो, स्या विकर्ण प्रत्यय। लिट लकार में सभी धातुओं के लिए स्या विकर्ण प्रत्यय आता है, और स्या के बाद शत्रु प्रत्यय। तो स्या के बाद शत्रु प्रत्यय, इसलिए उसको स्या शता ऐसा कहते हैं। स्या शता मतलब क्या है? भविष्यदर्थे लिट लकारस्य आदेश रूपः शत्रु प्रत्ययः स्या विकरणात् परः, अतः स्या शता इति व्यवह्रियते। हाँ, तो सर्वेषां गणानां स्या शता। सो शप्शन भिन्नात् अकारांतात् अंगात् परः शत्रु प्रत्यय है। तो तुदादिगण में श विकर्ण प्रत्यय है, वो अकारांत अंग मिलेगा। और अदादिगण के आकारांत धातुओं में भी अकारांत अंग मिलेगा। सो इधर नुमागम विकल्प से होगा, प्रातिपदिक अवस्था में ही। इसलिए आपको दो प्रातिपदिक बनेगा। क्षिपंती एक प्रातिपदिक बनेगा, दूसरा क्षिपति प्रातिपदिक बनेगा। और इनका रूप तो गौरी शब्द जैसे लगेगा, गौरी शब्द जैसा। नुमागम रहेगा तो सभी रूपों में सुनाई देगा, नहीं होगा तो कोई भी रूप में सुनाई नहीं देगा। हाँ, क्षिपंती, क्षिपति। स्नांति, स्नाति। स्नांति ये स्ना धातु है, अदादिगण के आकारांत धातु है। पक्ष्यंती और पक्ष्यति, हाँ, ये तुदादिगण के धातु है। और बाकी बाकी गणों का देखिए। हाँ, भिन्न गणानाम धातवः। सेकंड फोर्थ, हाँ, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ टेंथ। सो इन मतलब मतलब पहले, अभी तक पहले गण को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फोर्थ टेंथ, इन गणों को छोड़ के, और तुदादिगण को भी छोड़ दीजिए, और आदादिगण के आकारांत धातुओं के छोड़ के बाकी धातु और अन्य गणों के धातु, भिन्न गणानाम धातु मतलब इन दोनों में, इन इन धातुओं को छोड़ के बाकी सब धातुओं में, ये सब में अणदंत अंग मिलेगा। अणदंतात अंगात शत्रु प्रत्यय है। इधर नुमागम कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपको प्रातिपदिक रुदती, ददती, चिन्वती, रुंदती, कुर्वती, क्रीडती ऐसा ही बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी। स्त्रीलिंग में नुमागम ऐसा है। हाँ, नित्य नुमागम किधर? वादिगण और दिवादिगण में। वादिगण, दिवादिगण और चुरादिगण। शप और षण विकर्ण प्रति में नित्य नुमागम। और विकल्प नुमागम किधर है? तुदादिगण के धातुओं के लिए और अदादिगण के आकारांत धातु, इनका विकल्प नुमागम।
और बाकी सभी धातुओं में नुमागम नहीं होगा। अभी सूत्र के साथ देखेंगे तो क्या है, तो स्त्री प्रत्यय के लिए उगितस्य सूत्र, शत्रन्तेभ्यः स्त्रियाम् उगितस्य इति ङी प्रत्ययः भवति। तो गौरी शब्दवत् रूपाणि। सो आचीर नद्योर नुम, आचीर नद्योर नुम। सो 67180। सो इसी इसमें देखिए 7180। सो अवर्णांताद अंगात उत्तरस्य शतुर्वानुमागमो भवति शी नद्योः परतः, शी नद्योः परतः। सो शी प्रत्यय अभी छोड़ दीजिए, शी प्रत्यय हम नपुंसकलिंग में देखेंगे। पर नदी, ये जो नीप प्रत्यय है ना, नीप प्रत्यय को नदी संज्ञा मिलती है, नीप प्रत्यय। तो इसीलिए नी प्रत्यय ये स्त्रीलिंग के स्त्री प्रकरण का प्रत्यय है। इस प्रत्यय को नदी संज्ञा मिलती है। तो इस स्त्री प्रत्यय नी प्रत्यय परे होने पर अवर्णंताद अंगाद उत्तरस्य शतुर्वानुमागमो भवति। ये सूत्र। और शप्ष्यणोर नित्यम, तो अकारांताद अंगात परः यह शत्रु प्रत्यय है, मतलब तदन्तस्य अंगस्य ङीपि विकल्पे नुमागमः भवति। मतलब तुदादिगण के धातु और अदादिगण के आकारांत धातु। और इसके बिल्कुल अगले सूत्र देखिए, शप्ष्यणोर नित्यम, शप्ष्यणोर नित्यम। शप षण्भ्याम परः, मतलब वादिगण चुरादिगण और दिवादिगण, शप षण्भ्याम परः यह शत्रु प्रत्यय तदन्तस्य अंगस्य ङी प्रत्यय परे नित्यम नुमागमः भवति। सो नित्य नुमागमः भवति। सो आचीर नद्योर्नम में विकल्प से नुमागम होता है। तो इसमें अकारांत अंग बताया गया है, पर उन अकारांत अंग में जो वादिगण चुरादिगण और दिवादिगण, इनमें भी अकारांत अंग है। पर इधर नित्य नुमागम इस सूत्र से, तो इनको छोड़ के जो अकारांत अंग किधर आएगा, तो उदादिगण के धातु और अदादिगण के आकारांत धातु, उधर विकल्प से नुमागम होगा। तो इसी को ही हम ये सूत्र के साथ है, पर इसका समरी इस टेबल में है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, स्त्रीलिंग का विषय समझ में आया क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अभी नपुंसकलिंग का भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा। नपुंसकलिंग में देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना है। सो पहले अभ्यस्त संज्ञक धातु, तो मतलब जुहोत्यादिगण के सभी धातु और अदादिगण के जो 7 धातु जक्षित्यादेह षट। तो नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में पहले बता दिया कि तृतीया से लेके सभी रूप मरुत शब्द जैसे, प्रथमा और द्वितीया में एक वचन में कभी भी नुमागम नहीं होगा। तो प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन को देखना है। और नपुंसकलिंग में प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय और द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय, इनको सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। जस शसो हो शी, इस सूत्र से जस प्रत्यय और शस प्रत्यय का शी आदेश होता है, और शी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र से उस शी का सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। और प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन, हाँ, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन, मतलब प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय क्या है, औ प्रत्यय, सु औ। द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय क्या है, औट प्रत्यय। और इनको शी आदेश मिलता है, दीर्घ शी आदेश।
हाँ, वो कौन सा सूत्र है यार? वो सुबंत का विषय है। प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन, हाँ, मतलब आउ और आउट, इन दोनों का शी आदेश मिलता है। और प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन, उसको जश्शसोहो शी, इस सूत्र से शी आदेश मिलता है, ह्रस्व। सो हमको नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान परे देखना है और प्रथमा और द्वितीय द्विवचन परे देखना है। सो श्याम, श्याम मतलब प्रथमा द्वितीय द्विवचन, हाँ, उसके परे नुमागम किधर होगा? तो अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में नुमागम नहीं होगा। सर्वनाम स्थाने परे विकल्पेन नुमागमः भवति। इसलिए ददत, ददती, ददंती और ददति, हाँ, विकल्प से नुमागम हुआ। जक्षत, जक्षति, और इधर विकल्प से नुमागम जक्षंती और जक्षति। तो इधर नुमागम नपुंसकलिंग में प्रातिपदिक अवस्था में नहीं होगा, केवल स्त्रीलिंग में ही नुमागम होगा, तो प्रातिपदिक अवस्था में ही होगा। नपुंसकलिंग में नुमागम का प्रसक्ति केवल प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन, इधर ही नुमागम का प्रसक्ति हो सकता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद वादिगण के धातु, दिवादिगण के धातु और चुरादिगण के धातु, शप और मतलब शप शन विकरण प्रत्यय। इधर द्वितीया बहुवचन, प्रथमा द्वितीया द्विवचन, इन प्रत्ययों में नित्य नुमागम होगा। कौन सा सूत्र अभी हम देखे थे? शप्षणोर नित्यम, शप्षणोर नित्यम, हाँ, इन सूत्र से नित्य नुमागम होगा। और सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। हाँ, सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। हाँ, इसका भी आ, यही सूत्र है। हाँ, नो, सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। वो कौन सा सूत्र है? उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, उस सूत्र से सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। तो इसीलिए आपको पचत, पचंती, पचंती, नृत्यत, नृत्यंती, नृत्यंती, चोरयत, चोरयंती और चोरयंती, ऐसा रूप बनेगा। और हाँ, तुदादिगण के, तुदादिगण में अकारांतांग मिलेगा। हाँ, तुदादिगण के सभी धातु और अदादिगण के जो आकारांत धातु, अदादिगण के आकारांत धातु। और सर्वेशम गणानाम स्यशता, मतलब लिट लकार में जो स्या विकर्ण प्रत्यय उसके बाद शत्रु, हाँ, तो इधर विकल्प से नुमागम होगा। कब? प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन प्रत्यय परे होने पर। और सर्वनाम स्थाने परे नित्यम नुमागमः भवति। सो पचत, पचंती, पचंती, अच्छा, सर्वनाम स्थाने परे में भी नित्यम नुमागम होगा। पचत, पचंती और सॉरी, हियर प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन प्रत्यय परे होने पर विकल्प से नुमागम होगा और सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। क्षिपत, क्षिपंती और क्षिपति, और सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम क्षिपंती। स्नात, स्नांति और स्नाति और स्नांति, हाँ, नित्य नुमागम। पक्ष्यत, पक्ष्यंती और पक्ष्यति और पक्ष्यंती। और पूर्वोक्त भिन्नाः धातवः, ये सब धातुओं को छोड़ के अन्य धातु, मतलब क्या है? अभ्यस्त संज्ञक धातुओं को छोड़ दीजिए। और वादिगण
जो दिवादिगण चुरादिगण का धातुओं को छोड़ दीजिए और तुदादिगण का धातुओं को छोड़ दिए, अदादिगण के अकारांत धातुओं को छोड़ दीजिए। बाकी सभी धातुओं में प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में नुमागम नहीं होगा और सर्वनाम स्थाने परे निमागम नित्य होगा। तो सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होगा। सर्वनाम स्थाने परे केवल अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में इधर विकल्प विकल्प से निमागम होता है, बाकी सब में नित्य नुमागम होता है। इसलिए रुदत रुदती रुदंती, छिन्वत छिन्वती छिन्वंती, रुंदत रुंदती रुंदंती, ऐसा। सूत्र के माध्यम से ये बताया गया है। सूत्र में नुमागमः प्राप्तिः सर्वनामस्थाने परे जस्सशोः शी शी सर्वनामस्थानम, सर्वनामस्थाने परे नपुंसकस्य झलचः, मतलब जलन्तस्य अंगस्य सर्वनामस्थाने परे नित्यं नुमागमः भवति। जलंत अंग को सर्वनाम स्थाने परे नित्य नुमागम होता है। हाँ, इससे इधर नित्य नुमागम हुआ है, नित्यम भवति नित्यम भवति नित्यम भवति। और वा नपुंसकस्य अभ्यस्त संज्ञकेभ्यः परः यः शत्रु प्रत्ययः तदन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य सर्वनामस्थाने परे नुमागमः विकल्पेन भवति। ये जो विकल्प से नुमागम हुआ है, ये कौन सा सूत्र से? वा नपुंसकस्य सूत्र से। वा नपुंसकस्य 7179। तो नुमागम का विषय एक ही जगह में है। अभ्यस्ताद अंगाद उत्तरो यह शत्रु प्रत्यांत तदंतस्य नपुंसकस्य वा नुमागमो भवति। और नुमागम प्राप्ति ही शी प्रत्यय परे। शी प्रत्यय मतलब जो प्रथमा के द्विवचन का प्रत्यय औ प्रत्यय और द्वितीय का द्विवचन का प्रत्यय औट प्रत्यय, इन दोनों को शी आदेश होता है। शी प्रत्यय परे औ प्रत्यय से शी आदेश है। सो इन शी प्रत्यय परे आचीर नद्योर्नुम अकारांतात् अंगात् परः यः शत्रु प्रत्ययः तदन्तस्य अंगस्य शी प्रत्यय विकल्पेन नुमागमः भवति। और शप्षणोर नित्यम, शप्षण्भ्यां परः यः शत्रु प्रत्ययः तदन्तस्य अंगस्य शी प्रत्यय परे नित्यम नुमागमः भवति। इसलिए हमने देखा इधर इधर नित्य नुमागम शप्षणोर नित्यम सूत्र से, और विकल्प नुमागम विकल्प नुमागम इधर तुदादिगण के धातु और अदादिगण के आकारांत धातु, इधर विकल्प से नुमागम शी प्रत्यय परे होने पर। ये सिर्फ नपुंसकलिंग का भी, इसको आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इससे हम समाप्त करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिए। एटलीस्ट आपको नुमागम, हाँ, सब कुछ आपको याद नहीं आएगा तो एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि शत्रु प्रत्यांत रूप में नुमागम होता है। हाँ, नुमागम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में किधर होता है, स्त्रीलिंग में किधर होता है, इसको ही हम देखें। जस्ट एक बार 1 मिनट शाणच प्रत्यय का भी हम देख लेते हैं। शाणच प्रत्यय बहुत सिंपल है। शाणच प्रत्यांत रूप, शाणच प्रत्यय में आपको हमेशा अकारांत प्रातिपदिक मिलेगा, मतलब अदंत प्रातिपदिक, अदंत प्रातिपदिक। और अदंत प्रातिपदिक पुल्लिंग में कैसे होगा? राम शब्द जैसे रूप होगा। इसलिए पुल्लिंग में कुछ इधर नुमागम का तो कुछ सवाल ही नहीं है, राम शब्द जैसे ही रहेगा।
स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग में एक स्त्री प्रत्यय आएगा। अजाद्य तष्टाप, अजाद्य तष्टाप ये सूत्र से स्त्रीलिंग में टाप स्त्री प्रत्यय आता है। इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रातिपदिक आकारांत प्रातिपदिक होगा। वर्धमाना, चोरयमाणा, जायमाणा, कुर्वाणा, तो आकारांत प्रातिपदिक है। तो स्त्रीलिंग में आपको रमा शब्द जैसे रूप बनेगा। रमा शब्द जैसे रूप बनेगा। और नपुंसकलिंग में अ, वर्ण शब्द जैसे, हाँ, नपुंसकलिंग में भी आपको अकारांत प्रातिपदिक ही मिलेगा। अकारांत अदंत प्रातिपदिक, अदंत प्रातिपदिक में आपको वणम वणे वणानी, वणम वणे वणानी, उसी टाइप का। शाणच प्रत्यय तो बहुत सिंपल है। ठीक है। इसी को आपको किताब से भी पढ़ना है तो पेज नंबर 403 से 410, 7 पेजों में इस नुमागम के बारे में बताया गया है। हाँ, अष्टाध्यायी सहज बोध वॉल्यूम 1। प्रश्न है तो पूछिए। तो शत्रु शाणच प्रत्यय हो गया। चलिए, इसका नॉर्मली it's like a simple the present continuous tense इंग्लिश में उस अर्थ में वाक्यों में आता है। क्योंकि शत्रु प्रत्यय और शाणच प्रत्यय दोनों लट लकार के स्थान पर आदेश आता है। आपको लृट लकार के स्थान पे भी आदेश होता है, उसमें भविष्यत काल अर्थ में करिष्यमाण, पठिष्यमाण। लृट लकार में वो स्या विकर्ण प्रत्यय आपको सुन सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण शांत प्रभु करेंगे। जी। हम्म। श्लोक के अलावा मतलब भगवत गीता के श्लोक में है हम्म। शत्रु प्रत्यय, इसके अलावा जो गद्य रहता है ऐसा कोई है क्या जो गद्य पढ़ने का के लिए? उदाहरण, ओके। हाँ हाँ। हाँ, मैं आपको भेजता हूँ शत्रु प्रत्यय शाणच प्रत्यय का प्रयोग कैसे। हाँ, हाँ शत्रु प्रत्यय अंत शब्द, क्योंकि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सो उसका मैं वो भेजता हूँ। शत्रु प्रत्यय रूप शाणच प्रत्यय वाक्यों में कैसे उपयोग करना है। ठीक है। वो आई थिंक कल और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाँ, ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।